हालेलुया। उसका नाम क्या था? अलीसा। और जो अलीसा है ये एलिया नबी का दास है। एलिया जो है वो नबी है जिसने स्वर्ग से आग उतारी। बोले हालेलुया। स्वर्ग से, ये बात बहुत मुश्किल है, स्वर्ग से आग उतारना। कई लोग आजकल आग उतारते हैं जादूगरी करके, लेकिन वो रियल आग नहीं। वहां पर एक आग उतरी। आग उतरने के समय वहां पर क्या हुआ? जो जगवेदी तैयार की गई थी, जिसके चारों ओर एक गड्ढा खोदा गया था, वहां पर 4 गड्ढे पानी से भरे हुए थे और 12 गोत्रों के समान, याकूब के पुत्रों के समान वहां पर 12 गिनती के पत्थर रखे गए थे। जब इस प्रभु के दास ने घुटने देकर हाथ उठा करके कहा, हे अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, आज से जो ये लोग जान ले कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि वहां पर एक और जगवेदी थी जिस सामर्थ नहीं था, वो आग नहीं था जिस आग को उतारा जाना जरूरी था। जब एलिया एक साइड पे, बाद के 450 नबी सुबह से लेकर शाम तक अपने देव को पुकारे कि देव जी आग भेजो, हमारी इज्जत का सवाल, हमारे मान सम्मान का ख्याल है, हमारी चिंता करो, हमारे लिए आग उतारो, ताकि ये जगवेदी की जो बलिदान है जे जल करके राख हो जाए। लेकिन किसी ने आवाज नहीं सुना। उन्होंने अपने चाकू के साथ अपने शरीर काट दिया, लहूलुहान हो गए, चिल्लाने लगे, छाती पीटने लगे। आज हम देखते हैं हमारे भारत देश के अंदर कुछ जगह ऐसे हैं, लोग अंगियारों के ऊपर चलते हैं। कुछ लोग अपने मुंह में लंबी लंबी सराय डालते हैं, सरिये डालते हैं गले में, और ये सब भक्ति नहीं है। परमेश्वर इस प्रकार की भक्ति को पसंद नहीं करता है। परमेश्वर कहता है मैं आत्मा हूं और आत्मा सच्चाई के साथ मेरी आराधना करने वाले मुझे भगत चाहिए, दिखावे में नहीं, चाकू से काटने वाले और सूर्य से मारने वाले, अंगारों पर चलने वाले। मैंने कई बार फिल्म देखा है, कई बातें करते हैं, लंबी ऊंची सलाह लगाते हैं शब्द के ऊपर से, बच्चों को ये गिराते हैं। जाने चाहिए, पैसा नहीं, दान दौलत नहीं, कपड़ा नहीं और कुछ नहीं, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ क्या? हालेलुया, धन्यवाद की भेंट, थैंक्स, हालेलुया, सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्स, हालेलुया, सिर्फ प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ा है। इस जगह पर ये स्त्री जो अलीसा के पास गई, अलीसा एक ऐसे नबी का चेला है, दास है, जिसने स्वर्ग से सिर्फ 3 शब्द बोले, हे अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, जय हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। और अलीसा एक ऐसा नबी था जो अपने हालेलुया, अब अपने मालिक, अपने स्वामी हालेलुया एलिया के हाथ धोने वाला था, साथ साथ चलने वाला था, उसकी संगति में रहता था। बाइबल कहती है उन दिनों में हालेलुया एलिया को उठाने के लिए स्वर्ग से एक मैसेज मिला अलीसा को। अलीसा एलिया के पास गया, बोला मैंने सुना है कि तुझे स्वर्ग में उठाए जाने वाले हैं, लेकिन तेरे उठाए जाने से पहले आई वॉन्ट डबल पोर्शन ऑफ योर स्पिरिट, मुझे तेरी आत्मा का दुगना मसा चाहिए। उसने जिद किया, 1 बार 2 बार 3 बार, जिन्हों में गए, गिलगाल में गए, चादर क्रॉस किया। चादर पर एलिया ने जिस चादर को मार करके नदी 2 पार की, वही हालेलुया, जो वही नदी जब क्रॉस हुआ, जब एलिया उठाया गया, अलीसा ने अपनी आंखों से देखा एक चादर उड़ती हुई अलीसा की ऊपर आई। जब वो चादर उसके ऊपर आई, वो चादर से पकड़ ली, वो चादर कोई और नहीं थी, पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना हमें बहुत जरूरी है। जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हम नहीं पाते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ भी सफलता नहीं है। बोले हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं चर्च में,
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा स्वर्ग से निकलता है और उनको मिलता है जो घुटने टिकाते हैं, दिल खोलते हैं, अपना जीवन बदलते हैं, पाप में नहीं, बुराई में नहीं, शराब में नहीं, परंतु हालेलुया वो काम करते हैं जो काम परमेश्वर का वाणी उन्हें सिखाता है। जब वो काम करते हैं, डेफिनेटली मैं कहता हूं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनके प्राप्त है। अब अलीशा के प्रभु आ चुका है, अलीशा वापिस आ रहा है। वापिस आने के समय फिर वो नदी सामने थी, इसने चादर उठाई और नदी के ऊपर मारी, नदी दो भाग पानी में बट गई। हमारा परमेश्वर इस प्रकार से काम करता है। लाल समंदर, रेड सी, जब मिस्र देश से 430 साल की गुलामी छोड़ करके इस्राएली लोग में भी 6 लाख लोगों की गिनती तब वहां से निकल रही थी, तो उसके आगे एक बड़ी विपदा खड़ी हो गई। एक बड़ी आगे कमजोरी ये हो गई कि वहां पर हम क्या देखते हैं, एक समंदर, उसके पीछे फिरौन रथों के साथ, घोड़ों के साथ, तलवारों के साथ और बरसों के साथ और कई प्रकार के हथियार लेकर के इन्हें पकड़ करके फिर से गुलाम करने के लिए वापिस आ रहे हैं। तभी मूसा को देख करके लोग कुड़कुड़ाने लगे। मूसा को देख करके लोग बहुत ज्यादा निराश हो गए। उन्होंने बोला आगे लाल समंदर डूबेंगे तो मरेंगे, वापिस जाएंगे तो फिरौन हमें मार देगा। मूसा क्या तुम्हें जहां पर मरने के लिए लाया है? मूसा ने डरते हुए बोला परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर ने बोला तेरे पास क्या है? बोला लाठी है। बोला उठा और समंदर पर लाठी मार दे। उसने लाठी समंदर पर मारी, पानी इस प्रकार खड़ा हो गया, एक साइड द्वार ये बन गई, एक द्वार बन गई, बीच में सूखा रास्ता निकल गया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। वो लाठी क्या थी? वो लाठी पवित्र आत्मा था जो मूसा को अगुवाई करने वाला था। बैठो बैठो बैठो। हालेलुया, वो जो लाठी पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा शुरुआत से काम करता रहा था। अब जहां पर अलीशा के ऊपर दुगना अभिषेक है, दुगना स्पिरिट आ चुका है, डबल पोर्शन ऑफ हालेलुया एलाइजा स्पिरिट उसके ऊपर आ चुका है। अब ये पावरफुल, शक्तिशाली एक विश्वासी, एक नबी बन चुका है। अब जहां पर क्या हुआ, ये औरत अलीशा के पास अपना दुख और दर्द लेके चली जाती है। जब वहां पर गई, अलीशा को जाके पूरी कहानी जाकर के उसने सुनाई। जब कहानी उसने सुनाई, कहानी सुनाने के बाद अलीशा ने हालेलुया उससे एक बात कहा, उससे एक बात पूछी। पढ़े क्या लिखा है 2 आयत में। अलीशा ने उसनु आख्या मैं तेरे लिए की करा, मैनू दस तेरे को घर विच की है। सुने प्रियो, अलीशा के पास भी कुछ नहीं है उसे देने के लिए। मैं 2 सप्ताह पहले पता चला था कि लंगड़ा भीख मांग रहा था मंदिर के बाहर। पतरस, यूहन्ना, 2 व्यक्ति प्रभु के चेले, व्हाइट ड्रेस में, सुंदर कपड़े, सुंदर सा एक बैग उनके हाथ में है, वो चलते आ रहे हैं। जब वो चलते हुए आ रहे हैं तो लंगड़े के अंदर एक इच्छा जागी, बाप रे आज कोई अमीर व्यक्ति आ रहा है, मुझे अच्छी वस्तु मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, अच्छी मेरी आज कमाई हो जाएगी। जब वो लोग उसके पास आए, उसने अपना कटोरा उठाया, उठा करके उनकी ओर किया, तो पतरस ने सीधे लफ्ज़ में बोला हेलो, हमारे पास देने के लिए पैसा नहीं है, सोना चांदी तो नहीं है। बोला हालेलुया। क्या बोला? हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, सोना चांदी तो नहीं है हमारे पास, सोना चांदी तो इसमें नहीं है। जब उसने ये बात बोला, उसको बोला ओ वेरी गुड, ये तो सोना चांदी देने वाले नहीं है, शायद हीरा देने वाले हैं, डॉलर देने वाले हैं, पाउंड देने वाले हैं, कोई और तरह से देने वाले हैं। सोचते सोचते इसके मुंह में पानी निकल रहा है कि आज बड़ी रकम मिलने वाली है। अगर 100 डॉलर रहेगा तो 5000 हो जाएगी, दिहाड़ी क्या बड़ी पड़ जाएगी। तभी पतरस बोला बट जो कुछ हमारे पास है मैं तुम्हें वो देता हूं।
बोला अभी एक अंगूठी निकलेगी बाहर हीरे की, मेरे कटोरे में आएगी, मैं आज से अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। तब पतरस ने बोला मसीह यीशु नासरी के नाम में उठ और चल फिर। जब उसने ये बोला तो उसकी ओर देख रहे हो, ये कौन सी चीज है जो मेरे कटोरे में डाल दी? बट उसी समय परमेश्वर ने उसे छू लिया, लंगड़े पन से चंगा किया। बोले हालेलुया। लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं चंगा हो चुका हूं। पतरस ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसे पकड़ा, वो खड़ा हुआ, उसने थोड़ा उठा के इधर फेंक दिया, लाठी फेंक दी, नाचता हुआ, वो कूदता हुआ, स्तुति करता हुआ परमेश्वर के मंदिर में गया। और वहीं सभी लोग देख करके हक्के बक्के रह गए। भाई मुख्तार जी, हेलो, शांत हो जाओ, मेरे बोलो, कुछ नहीं बोलो। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। वो जब वहां पर गया, बहुत लोग वहां पर ऐसे खड़े हुए थे जिन्होंने देख करके इस बात को अचंभा समझा, ये भिखारी अब उठ के अंदर कैसे आ गया? लेकिन उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आ गई। जिस पर यीशु मसीह की सामर्थ आएगी वो कभी भी लंगड़ा नहीं रहेगा, अंधा नहीं रहेगा, बीमार नहीं रहेगा, परंतु वो चलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला और दौड़ने वाला बन जाएगा। बोले हालेलुया। अब जो औरत जब उसके पास गई, जबकि पूरी कहानी सुना दी, कहानी सुनाने के बाद उसने बोला तेरे घर में तेरे पास क्या है? बोले हालेलुया। क्या है हमारे पास? जोर से बोले हालेलुया। क्या है हमारे पास? पैसा तो बिल्कुल नहीं, हालेलुया। सोना चांदी बिल्कुल नहीं, कुछ भी तो हमारे पास नहीं है। लेकिन इस स्त्री को अलीसा क्या पूछ रहा था, क्या है तेरे पास? क्योंकि वो एक फैमिली किसकी थी? एक नबी की फैमिली थी। नबी की फैमिली है तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर अभिषेक तो होगा ही होगा, मसा तो होगा ही होगा। जब ये बात उन पर प्रकट हुई, क्या उसने बोला मेरे घर में खुप्पी में थोड़ा सा तेल है। क्या है जी? कितना? थोड़ा सा खुप्पी में तेल है। अलीसा ने बोला काफी है। बोला हालेलुया। क्या बोला? उतना ही काफी है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के लिए उतना ही काफी है। जब बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के सामने बैठी हुई थी, 5000 वहां पर सिर्फ हालेलुया पुरुषों की गिनती थी, मर्दों की गिनती थी, औरतों को बच्चों को बीच में गिनती नहीं किया गया था। वहां पर जब यीशु मसीह ने बोला इन्हें खाना दो, चेले बोलते प्रभु इन्हें तो जहां से खाने दो तो अच्छी बात है, खाने के लिए कोई प्रबंध हमारे पास कहां से नहीं खाना? 5000 तो बंदे हैं तो औरतें डबल होगी। ओके, कोई भी धर्म स्थान है, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर, चाहे मस्जिद, चाहे चर्च, सबसे अधिक होते हैं लेडीज होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। लेडीज ऑलवेज फर्स्ट, लेडीज सबसे आगे रहते हैं। भाई लोग बोलते कोई बात नहीं, जाएंगे, आधी बंदी खत्म हो लोग आधे के बाद जाएंगे, 10 मिनट में उठेंगे, खाना खाने वापस घर में आएंगे। लेकिन जहां पर यीशु मसीह गिनती ले गया 5000, सिर्फ वहां पर मर्द ही थे, औरतें नहीं गिनी, बच्चे नहीं गिने गए। तभी क्या होता है वहां पर? तभी वहां पर चेले कहते प्रभु इन्हें जाने दे, हमारे पास होटल नहीं है, हमारे पास कोई कस्बा नहीं है, गांव नहीं है, जहां पर कोई ढाबा नहीं है, हम कहां से इतना खाना का प्रबंध करेंगे? यीशु मसीह ने बोला मुझे इन लोगों पर तरस आता है। क्या आता है? मैं तरस खा रहा हूं, इन्हें मैं कैसे भूखे भेजूं? मुझसे भूखे भेजना मुश्किल है। लेकिन तभी प्रभु के पास एक बच्चे को लेकर के प्रभु का चेला आता है। उसकी कहानी बहुत लंबी छोटी नहीं है, बिल्कुल नहीं, स्मॉल उसकी कहानी है। जहीं पर है उसका विश्वास देखने चाहिए। उसने एक बच्चे को खोज किया, उसके पास 2 क्या थी? हालेलुया। उसके पास क्या था? 2 मछली 5 रोटी। भीड़ कितनी है? 5000। सिर्फ मर्द ही मर्द, औरतें निकाल दो बाहर, उनको भूखे रहने दो। लेकिन सुने हालेलुया, वहां पर इतना बड़ा चमत्कार हुआ, स्वर्ग से रोटी उतराई। बोलो हालेलुया।
साथ में लेके बोलो हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आप कभी मत ये बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है, कभी मत बोले मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हूँ। ओके, यीशु कहता है, इस स्त्री ने बोला मैं खाली तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर में कुप्पी में थोड़ा आती है। ऐसा बोलते काफी है, इससे ही हो जाएगा। बोलो हालेलुया, इससे ही हो जाएगा। तब उसने क्या बोला, अपने घर में जाओ, बड़े बड़े बर्तन इकट्ठे करो। क्या करो? बड़े बड़े बर्तन। यहाँ बर्तन नहीं है, हम लोग एक ड्रम के मान, बड़े बड़े बर्तन इकट्ठे करो। जितने तेरे घर में वो इकट्ठे कर, जितने आस पड़ोस के लोग घर में सब इकट्ठे कर, और एक लाइन में क्या करना है, डाल दे। किनको? बर्तनों को। फिर वो तेल लेना है। क्या करना फिर वो? फिर वो तेल लेकर के एक एक बर्तन में कुप्पी का ढक्कन खोल के करना है, वो डालना है। एक भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा भर गया, चौथा भर गया, पांचवा भर गया, छठवां। बढ़ते 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 कहाँ है, जब पूरे बर्तन भर जाएंगे, हालेलुया, उठाओ और बेच करके अपना कर्ज उतारो। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। ये तेल क्या है? ये तेल आपके ऊपर आया हुआ अभिषेक है, आपके ऊपर आया मसा है। तब आपके ऊपर वो मसा आएगा, वो तेल आएगा, तभी आपके जीवन में किसी प्रकार का कर्ज नहीं रहेगा, ना तो पाप का, ना तो शराब का, ना किसी इंसान का। आप कर्ज से आजाद हो जाएंगे। बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने कई पास्टरों को अपने विषय में कहते सुना है कि पास्टर बट्टू के पास पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है, वो बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी करते जा रहा है। मैंने पहले बोला मेरे पास पैसा तो है नहीं, हालेलुया, लेकिन कुप्पी में तेल जरूर है। बोलो हालेलुया। जिनकी कुप्पी में तेल है वो कभी भी लज्जित नहीं होंगे, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, वो कहीं भी हार नहीं मानेंगे, वो बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर उनके लिए स्वर्ग के द्वार खोलता जाएगा। जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। 2011 में जब हम इस जगह पर 28 दिसंबर को इस जगह को लेने के बाद क्रिसमस का एक मीटिंग किया, ऐसे स्टेज पर स्टेज था, इसी पर खड़ा होकर मैंने बोला हम 4 मंजिली चर्च बनाएंगे। बोले हालेलुया। कितनी मंजिली? 4 मंजिली। हालेलुया। मैंने बोला, विश्वासिया किसी ने बोला आपने बोल दिया बन जाएगा। मैंने बोला मैंने बोला नहीं, मैंने बनाना नहीं, जिसने बोला वही बनाएगा। हालेलुया। ओके, बाइबल कहती है परमेश्वर के मुख से निकलने वाला हर एक शब्द कभी भी खाली वापस नहीं आता है। जिस बात के लिए बोलते हैं वो बात पूरी होती है। जब हम जिसाया नबी की किताब पढ़ते हैं 55 अध्याय 10 में लिखा है कि जब आकाश से बारिश गिरती है, बर्फ गिरती है, बारिश कभी वापस ऊपर जाती है? जाती है जी? जितनी बूंदें आती वो जमीन पर गिरती गिरती। जब बर्फ गिरती है पहाड़ों पे, क्या वो वापस ऊपर जाती है? नहीं। क्या करती है? वो पिघलती है, जमीन को वो क्या करती है? नमी देती है। जब वो जमीन में नमी आती है तब उस जमीन में जो बीज बोया जाता है वो बीज उगता है और फल आता है। बोले हालेलुया। उसी प्रकार जब अभिषिक्त लोग, हालेलुया, मसा किए हुए लोग किसी बात के लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है वो कभी भी, हालेलुया, बेफजूल नहीं जाती है, परंतु फल लाती है। बोले हालेलुया। फल लाती है वो, और हमारा परमेश्वर फलदार परमेश्वर है। बोले हालेलुया। हमारा परमेश्वर फलदार परमेश्वर है, और वो हमें कभी भी ऐसा एक पेड़ नहीं बनाएगा जो सूखा हुआ पेड़ है। सूखा हुआ पेड़ नहीं बनाएगा, हमें फलदार पेड़ बनाएगा, फलदार पेड़ बनाएगा। कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है कि उनको हर बात में गुस्सा लगता है। आशीष में कोई गुस्सा नहीं। आशीष एक दिन हो गया, सब कुछ खत्म, गाड़ी मिल गया वो भी खत्म,
घर मिल गया वो भी खत्म, बच्चे मिल गए खत्म, अच्छी पत्नी पति मिल गया सब खत्म। यीशु मसीह ने ये काम नहीं किया है। मैं कहता हूं हर काम प्रभु यीशु मसीह आपके लिए नहीं कर सकते। हर काम आपके लिए प्रभु यीशु मसीह आप मांगोगे ऊंट, आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों देगा प्रभु आपको? हालेलुया। क्यों देगा प्रभु आपको? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं अमेरिका चला जाऊंगा, प्रभु की इच्छा भी आपको वहां लेके जाने की, आपको जाएंगे वहां। जब अमेरिका नहीं जाते बोलते मेरी तो प्रार्थना नहीं सुनेगी। परमेश्वर प्रार्थना सुनता है लेकिन पूरी वो करता है जिसको पूरी करने की उसकी इच्छा होती है। हालेलुया। आपकी इच्छा प्रभु जानता है लेकिन उससे बढ़कर प्रभु अपनी इच्छा पूरी करता है। यीशु मसीह जब सलीब पर चढ़ने वाले थे, गethसेमनी बाग में रात के समय प्रार्थना करते समय प्रभु यीशु मसीह ने पिता से बोला, हे पिता यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, परंतु वो न हो जो मेरी इच्छा है, परंतु वो हो जो तेरी इच्छा है। बोले हालेलुया। आप भी कभी कभी बोला करो, प्रभु जी मुझे जॉब नहीं मिली, डोंट वरी, आपकी इच्छा पूरी है। वीजा नहीं मिला, डोंट वरी प्रभु, धन्यवाद, आपकी इच्छा पूरी है। इलेक्शन में नहीं जीत पाए, रोने की बात नहीं है, डोंट वरी प्रभु जी ये आपकी इच्छा। क्या पता आपको 25 से प्रभु ने एमसी बना था, आप छोटी सोच कर ले, प्रभु बड़ी सोच के बैठा हुआ। हालेलुया। क्योंकि जितना बड़ा परमेश्वर है उतना बड़ा प्लान उसके पास है। बोले हालेलुया। जितनी बड़ी आपकी सोच है उतना बड़ा काम प्रभु आपके लिए करेगा। बोले हालेलुया। आज शाम के समय में इस स्त्री के पास जो तेल था, उसने वो तेल को उड़ेलते गए, उड़ेलते गए, उड़ेलते गए, उड़ेलते गए। जब पूरे गड़े भर गए, उसका कर्ज उतर गया, गुलामी टूट गई, आजाद होकर के वो अपने बच्चों को अपने घर में लेकर आए। बोलो हालेलुया। और जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 8 अध्याय 32 आयत पढ़ते हैं, वहां लिखा गया है तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। सच कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के लिए बोला राह सच और जीवन। हालेलुया। राह सत्य और जीवन मैं हूं और मेरे बिना कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता है। मरने के बाद लिख दो स्वर्गवासी, चाहे मेरा नाम लिख दो, मैं लिखने के समय नहीं जाऊंगा, यदि काम किए तो स्वर्ग में जाऊंगा। बोले हालेलुया। जब इस स्त्री के ऊपर वो तेल उसी घर में था, तो तेल अभिषेक है आपके घर में। जो समस्या है, जो परेशानी है, जो कर्ज है, जो काम नहीं हो पा रहे, मैं कहता हूं आज आपको इस तेल को लेके जाना है। हालेलुया। क्या करना है? तेल को लेकर के, जब ये तेल आप लेकर के जाएंगे तो फिर आपका हर बंधन टूटेगा, हर शराब टूटेगा, हर कर्ज क्षमा हो जाएगा, हर वीजा देश का लगना शुरू हो जाएगा।